हेलो फ्रेंड्स, हम लोग 70वीं बीपीएससी के लिए प्राचीन बिहार का इतिहास पढ़ रहे हैं। ये इसका पार्ट 1 है। इससे पहले आधुनिक इतिहास और मध्यकालीन इतिहास पढ़ा दिया गया है। दोनों का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप जाकर देखिए और उसमें जो भी कंटेंट आपको दिया गया है उसको आप ठीक से याद कर लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जाकर देखेंगे तो आपको उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। आप जब भी पढ़ते हैं आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर रखिए अपने साथ, ताकि आप मैच कर सकें कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है, जो भी कंटेंट है, क्या वो मैच कर रहा है आपके पहले जो एग्ज़ाम हुआ है उससे, ताकि आपको पता चले कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। ठीक है, आज हम लोग प्राचीन बिहार का इतिहास शुरू करने वाले हैं। इसका भी 3 या 4 पार्ट आएगा। आप सारे पार्ट्स को देखिए, सारे फैक्ट्स को याद कीजिए और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना शुरू कीजिए। ठीक है, तो प्राचीन बिहार का इतिहास जो है उसमें बहुत सारा कुछ ऐसा है जो कि आप भारत का इतिहास जो पढ़े होंगे उसमें भी आप देखे होंगे, बहुत सारा चीज़ उसमें से मैच कर जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से बिहार प्राचीन भारत का एक समृद्ध एवं वैभवशाली क्षेत्र रहा। ऐतिहासिक दृष्टि से बिहार की समृद्धि को देखते हुए इसे भारतीय इतिहास का गर्भगृह कहा जाता है। अब याद रखिएगा कि इसको भारतीय इतिहास का गर्भगृह कहा जाता है। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल से ही यह मानव सभ्यता एवं संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जिसका देश के इतिहास और सांस्कृतिक जीवन में निर्णायक भूमिका रही है। प्राचीन इतिहास में बिहार के 3 प्रमुख महाजनपदों कौन कौन सा, मगध, अंग और वज्जी संघ के रूप में बटा हुआ था। तो बिहार में 3 प्रमुख महाजनपद थे। कौन कौन सा था, मगध, अंग और वज्जी संघ। मगध और लिच्छवी गणराज्य के शासनकाल की कार्य पद्धति से ही भारत में आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत हुई। तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि भारत में आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत किस गणराज्य से हुई है, तो मगध और लिच्छवी का नाम लिखिएगा। ठीक है, और बिहार में कौन कौन सा महाजनपदों में बटा हुआ था, तो मगध, अंग और वज्जी संघ। ठीक है, ये तीनों फैक्ट्स आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। दुनिया का पहला गणराज्य लोकतांत्रिक व्यवस्था का जनक वैशाली बिहार का ही अंग है। ठीक है, तो वैशाली का नाम याद रखिएगा। वैशाली को क्यों जाना जाता है, दुनिया का पहला गणराज्य यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था का जनक है। बिहार का वर्णन हमारे 2 महान ग्रंथों रामायण एवं महाभारत में किया गया है। एक ओर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने बक्सर के निकट गुरुकुल में ऋषि विश्वामित्र से शिक्षा ग्रहण की थी, तो दूसरी ओर बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर को बिहार की इस ऐतिहासिक भूमि में ही ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो देखिए, आप बुद्ध और जैन धर्म के तीर्थंकर महावीर के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन श्री राम के बारे में याद रखिएगा कि बक्सर के निकट गुरुकुल में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी और ऋषि विश्वामित्र से शिक्षा ली थी। ठीक है, अगला देखते हैं। तो कालखंड के अनुसार बिहार के प्राचीन इतिहास को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन सा भाग है, पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नव पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग, वैदिक काल और महाजनपद काल। ठीक है, वेद उपनिषद से लिए गए आदर्श वाक्य, ये वाक्य आप याद रखिए कहाँ कहाँ से लिया गया है। जैसे ओम भूर्भुवः स्वः, जो हम लोग गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, वह ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद और वसुधैव कुटुंबकम मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया, और वसुधैव कुटुंबकम अभी देखिए बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, तो यह भी पूछा जा सकता है कि यह कौन से उपनिषद से लिया गया, तो यह मुंडकोपनिषद से लिया गया। अतिथि देवो भव मातृदेवी भव, तैत्रेय उपनिषद, और दोनों ही तैत्रेय उपनिषद। ठीक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः बृहद्रायक उपनिषद और तमसो मां ज्योतिर्गमय, यह भी बृहद्रायक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, चलिए, वैदिक कालीन नदियों का नाम सतलज सुसुद्री, व्यास विपाशा, रावी परुशनी, झेलम वितिस्ता, चेनाब अस्किनी, गंडक सदानीरा, सिंध सिंधु, घग्गर दृश्यदती और या सरस्वती। ठीक है, यह आप लोग बिहार के प्राचीन इतिहास में भी पढ़े होंगे, भारत के प्राचीन इतिहास में भी पढ़े होंगे, और यहाँ बिहार में भी डाल दिया गया है, क्योंकि ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें, ये हमेशा एग्जाम में पूछा ही जाता है।
तो सतलज सुतुद्री, व्यास बिपाशा, रावी परुसुनी, झेलम वितस्ता और चेनाब अस्किनी, गंडक सदानीरा, सिंध सिंधु, घग्गर दृश्यवती या सरस्वती। ठीक है। आर्यों द्वारा क्षेत्र का नामकरण, तो हरियाणा से पंजाब क्षेत्र का नाम क्या रखा गया था? ब्रह्माव्रत। ठीक है, ब्रह्माव्रत। गंगा से यमुना दोआब क्षेत्र, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र जो है वह ब्रह्मश्री देश। ठीक है, ब्रह्मश्री देश। हिमालय से विंध्य तक का क्षेत्र मध्य देश, हिमालय से विंध्य तक का मध्य देश। मध्य देश प्लस बिहार और बंगाल वाले क्षेत्रों को आर्याव्रत कहा जाता था। तो याद रखिएगा, आर्याव्रत कौन से एरिया को कहा गया है? मध्य देश यानी हिमालय से विंध्य तक, और बिहार और बंगाल का जो क्षेत्र है उसको आर्याव्रत कहा गया। ठीक है, ये एक अलग फैक्ट है जो कि आपको लूसेंट या बाकी बुक में नहीं मिलेगा, ये सब याद कर लीजिए। ठीक है। महाजनपद काल में बिहार लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बुद्ध के जन्म से पूर्व भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। कितने महाजनपदों में? 16 महाजनपदों में। 16 महाजनपदों के उल्लेख में हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय में मिलता है। ठीक है, और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। उस समय भारत के 16 महाजनपदों में से मगध, अंग और वज्जी संघ बिहार में था। ठीक है, ये पहले भी फैक्ट ये वाला देख चुके हैं। तो 16 महाजनपद थे। उल्लेख कहाँ किया गया है? बौद्ध धर्म के अंगुतर निकाय और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में। तीनों महाजनपद के याद रखिएगा, मगध, अंग और वज्जी, यह बिहार में था। अब देखिए 16 महाजनपदों के बारे में दिया हुआ है कुछ छोटा छोटा फैक्ट्स याद रखिए। यह 16 महाजनपद कौन कौन से थे, उसके बाद इसमें इसकी राजधानी क्या थी? तो अंग चंपा। ठीक है, अंग का क्या है? चंपा है। और यह कहाँ पर था? तो यह विस्तार इसका कहाँ था, यह भी याद रखिएगा। तो बिहार में भागलपुर, मुंगेर, झारखंड में अभी जो वर्तमान झारखंड है उसमें साहिबगंज और गोड्डा जिला। ठीक है, तो यह एरिया याद रखिएगा, भागलपुर, मुंगेर, साहिबगंज, गोड्डा जिला। ठीक है। मगध का राजधानी कहाँ था? तो राजगिरी या गिरिब्रज, वर्तमान पटना और गया प्रमंडल। वज्जी वैशाली 8 कबीलाई गणराज्यों का संघ बिहार में गंगा नदी के उत्तर में स्थित है। बिहार में गंगा नदी जो है उसके उत्तर में स्थित है। ठीक है। मल्ल, कुशीनगर और पावा, यह याद रखिए ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी इलाका है यानी देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर। ठीक है, तो यह सब इलाका याद रखिएगा, देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर। ठीक है। आगे देखते हैं, तो काशी देखते हैं। काशी वाराणसी वर्तमान के बनारस जिले में, तो बनारस तो आपको याद ही होगा। ठीक है, ये बनारस जिले में। कौशल श्रावस्ती इसका कौन सा वर्तमान इलाका है? तो फैजाबाद, गोंडा, बहराइच जिला। ठीक है, ये यूपी में है। वत्स कौशाम्बी कौन सा एरिया इसमें हो जाएगा? वत्स कौशाम्बी इसका राजधानी हो गया। और यह जो वर्तमान समय है कौशाम्बी, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, ये सब इलाका इसके अंतर्गत है। ठीक है। चेदी, सुक्तिमती, यह बुंदेलखंड में है। ठीक है, बुंदेलखंड का इलाका यानी कि दक्षिणी यूपी की बात कर रहा है, या हाँ दक्षिणी यूपी की बात। ठीक है। कुरु का इंद्रप्रस्थ ये यमुना नदी के पश्चिम में पड़ने वाले हरियाणा और दिल्ली है। ठीक है, इंद्रप्रस्थ कहाँ पर? हरियाणा और दिल्ली। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पांचाल, अहिछत्र या काम्पिल्य। पंचाल का क्या है? अहिछत्र या काम्पिल्य। तो यह उत्तर पूर्व के यमुना नदी के पूर्वी इलाके में है। यमुना नदी के पूर्वी इलाके में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। यह एरिया कहाँ पर है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के यमुना नदी के पूर्वी इलाके में। ठीक है। सूरसेन मथुरा, इसमें आज का ब्रजमंडल शामिल है। तो यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है। मत्स्य विराटनगर, इसमें राजस्थान के अलवर, भरतपुर और जयपुर के इलाके हैं, यानी कि राजस्थान का एरिया है, राजस्थान का पूर्वी इलाका, अलवर, भरतपुर, जयपुर। ठीक है। अवंती, उज्जैनी, माहिष्मती, आधुनिक मालवा, राजस्थान, मध्य प्रदेश का क्षेत्र। ठीक है, आधुनिक मध्य प्रदेश, मालवा का क्षेत्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश का जो एरिया है। अस्मक, पाटन या पोतन, तो यह महाराष्ट्र, नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच। गांधार, तक्षशिला या
पुष्कलावती। इसके अंतर्गत पाकिस्तान के पश्चिमी इलाके और पूर्वी अफगानिस्तान के इलाके आते हैं। ठीक है। कम्बोज, राजपुर, हाटक, इसकी पहचान पाकिस्तान के हजारा जिले के तौर पर की गई है। तो यह जरूर याद रखिएगा, हजारा जिले। ठीक है, पाकिस्तान के हजारा जिले के तौर पर की गई है। आगे देखते हैं, प्राचीन बिहार में धर्म सुधार आंदोलन। अब धर्म सुधार कौन कौन से आंदोलन हुए आपको पता है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। ठीक है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के आसपास नई चिंतन धाराओं ने जन्म लिया, जिसे इतिहास में धार्मिक सुधार आंदोलन का नाम दिया गया। उत्तर वैदिक काल कर्मकांडीय जटिलताओं और जातीय विषमताओं के साथ साथ अनेक सामाजिक बुराइयों से भी ग्रसित हो चुका था, जिससे लोग त्रस्त थे। बौद्ध और जैन धर्म ने जब शांति और सामाजिक समरसता का प्रचार किया तो लोगों ने खुले दिल से स्वागत किया। बौद्ध और महावीर दोनों लगभग समकालीन थे और दोनों ने ही इस बात पर बल दिया कि वास्तविक सुख भौतिक समृद्धि या धार्मिक अनुष्ठानों से नहीं, बल्कि दया, दान, मितव्ययता जैसे मानवीय सरोकार वाले अच्छे सामाजिक कर्मों से मिलता है। चलिए बौद्ध धर्म के बारे में देखते हैं। बौद्ध धर्म के कुछ प्रतीक हैं, उनको याद रखिए कि इनका जन्म जो था उसका क्या प्रतीक था, कमल व सांड। गृहत्याग घोड़ा, ज्ञान पीपल या बोधि वृक्ष, निर्वाण पद चिन्ह, मृत्यु क्या था, महापरिनिर्वाण स्तूप। ठीक है, मृत्यु का चिन्ह क्या था, स्तूप, निर्वाण का पद चिन्ह और ज्ञान का पीपल या बोधि वृक्ष, गृहत्याग का घोड़ा, जन्म कमल या सांड। ठीक है। बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं एवं उनके प्रतीक। ठीक है। हाथी किसका प्रतीक था, माता के गर्भ में आना। कमल बुद्ध का जन्म, घोड़ा गृहत्याग, बोधि वृक्ष ज्ञान प्राप्ति, धर्म चक्र प्रथम उपदेश, भूमि स्पर्श इंद्रियों पर विजय। भूमि स्पर्श क्या है, इंद्रियों पर विजय। एक करवट सोना, महापरिनिर्वाण। तो यह सब याद रखिएगा कि हाथी क्या है, माता के गर्भ में आना। कमल क्या है, बुद्ध का जन्म, घोड़ा गृहत्याग, बोधि वृक्ष ज्ञान प्राप्ति। धर्म चक्र किस चीज का है, तो प्रथम उपदेश जहाँ दिया था। और भूमि स्पर्श इंद्रियों पर विजय, एक करवट सोना, महापरिनिर्वाण। ठीक है। अब बौद्ध कालीन गणराज्य देख लेते हैं। कपिलवस्तु शाक्य। ठीक है। सुम सु मार पर्वत भग, केशपुत्र कलाम, रामग्राम कोलिय, कुशीनारा मल्ल, पावा मल्ल, पिपलीवन मौर्य, अलकप बुली, वैशाली लिच्छवी, मिथिला विदे। तो यह बुद्ध के समय का कुछ कुछ गणराज्य, कपिलवस्तु शाक्य, सुमसुमार पर्वत भग, केशपुत्र कलाम, रामग्राम कोलिय, कुशीनारा मल्ल, पावा मल्ल, पिपलीवन मौर्य, अलकप बुली, वैशाली लिच्छवी, मिथिला विदे। ठीक है। तो यह सब जरूर याद रखिएगा। यह 16 महाजनपदों में से कुछ अलग दिया हुआ है, कुछ कपिलवस्तु का शाक्य और सुमार पर्वत भग, केशपुर कलाम। तो यह सब याद रखिएगा। ठीक है, 10 ऐसा दिया गया है। चलिए, बौद्ध धर्म के परवर्ती धार्मिक संप्रदाय। ठीक है, तो यह सब आप लूसेंट के बुक में भी देख सकते हैं, इसके बारे में दिया हुआ है, लेकिन एक बार फिर से इसको रिवाइज करवा दिया जा रहा है। आजीवक संप्रदाय जो थे उसके संस्थापक मखलीपुत्र गौसाल, घोर अक्रियावादी पूरन कश्यप, उच्छेदवादी अजीत केस कम्बलीन, संदेहवादी संजय वैठली पुत्र, नित्यवादी पकुथ कच्चायन, नित्यवादी पकुथ कच्चायन, संदेहवादी संजय वैठली पुत्र और उद्देश्यवादी अजीत केस कम्बलीन, घोर अक्रियावादी पूरन कश्यप, आजीवक मखलीपुत्र गौसाल। बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग
तो अष्टांगिक मार्ग क्या थे? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ठीक है। सम्यक दृष्टि वास्तविक स्वरूप का ज्ञान। ठीक है। सम्यक संकल्प लोभ द्वेष हिंसा मुक्त विचार। सम्यक वाक अप्रिय वचन न बोलना। सम्यक कर्मांत उचित एवं सदकर्म करना। सम्यक आजीव सदाचार युक्त आजीविका। सम्यक व्यायाम शारीरिक मानसिक व्यायाम। सम्यक स्मृति सात्विक भाव। सम्यक समाधि एकाग्रता। तो यह सबका क्या क्या मतलब है यह भी बताया गया। ठीक है। बौद्ध संगीतियों के बारे में 4 संगीति हुआ था, याद रखिएगा। ये बार बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है। मतलब आप प्रीवियस ईयर निकाल के देखिए, आपको हर जगह यह क्वेश्चन, इसमें से क्वेश्चन तो पक्का ही पूछा जाएगा। तो स्थान कहाँ था प्रथम का? राजगिरी। ठीक है। सप्तकर्णी गुफा। तो अब देखिए, अगर चेंज इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट में डाल के अलग से लिखा गया सप्तकर्णी गुफा, क्योंकि यह तो प्रथम संगीति कहाँ पर हुआ था, उसका स्थान तो बहुत बार पूछ चुका है। तो अब यह पर्टिकुलर कोई जगह और अच्छे से पूछेगा तो सप्तपर्णी गुफा। ठीक है। समय 483 ईसा पूर्व। अध्यक्ष महाकश्यप। शासनकाल अजात शत्रु हर्यंक वंश। उद्देश्य बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों सुक्त पिटक तथा विनय पिटक में संकलित करना। ठीक है। तो यह उपदेश जो दिया गया था वो किस में लिखा गया है? तो सुक्त पिटक और विनय पिटक में। ठीक है। अजात शत्रु इसके शासनकाल में यह हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। 483 ईसा पूर्व में सप्तपर्णी गुफा में। द्वितीय वैशाली में हुआ 383 ईसा पूर्व में। सवाकामी या सर्वकामी अध्यक्ष थे। शासनकाल काल अशोक का। शिशुनाग वंश। ठीक है। बौद्ध धर्म का स्थविर एवं महासंघिक 2 भागों में विभाजन। ठीक है। स्थविर और महासंघिक भागों में विभाजन। अब पूछा जा सकता है, यह उद्देश्य नहीं, इसका उद्देश्य नहीं था, मतलब इसका कुछ विशेष बात जो भी इस द्वितीय बौद्ध धर्म के मतलब बौद्ध संगीति के अंतर्गत हुआ। तो बौद्ध धर्म का स्थविर और महासांघिक 2 भागों में विभाजन हो गया। ठीक है। तीसरा में देखते हैं, पाटलिपुत्र में हुआ 247 ईसा पूर्व में। मोगलीपुत्र इसके अध्यक्ष थे। शासनकाल अशोक मौर्य वंशी। ठीक है। संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन एवं तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक जोड़ना। तो ये सुत्त पिटक और विनय पिटक प्रथम वाला में हुआ था, और तीसरा जो है यह अभिधम्म पिटक वह यह कब हुआ था? तीसरा बौद्ध संगीति में हुआ था। ठीक है। तो पाटलिपुत्र में हुआ 247 ईसा पूर्व में। मोगलीपुत्र अशोक मौर्यवंशी शासनकाल में हुआ। ठीक है। चतुर्थ बिहार से बाहर हुआ था। यह कहाँ हुआ था? कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था, और लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी में हुआ था। ठीक है। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र एवं अश्वघोष। अश्वघोष कौन थे? उपाध्यक्ष थे। वसुमित्र अध्यक्ष थे। शासनकाल कनिष्क कुषाण वंश। शासनकाल कनिष्क कुषाण वंश। ठीक है। बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों हीनयान तथा महायान में विभाजन हो गया। आपसे पूछा जाएगा कि हीनयान तथा महायान में विभाजन कब हुआ? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में हुआ। ठीक है। उसका तीसरा पिटक कब लिखा गया, यानी अभिधम्म पिटक? तो ये तृतीय में हुआ था, तृतीय। और स्थविर और महासांघिक 2 भागों में बांटा गया। द्वितीय में सुत्त पिटक और विनय पिटक में संकलित किया गया। यह कहाँ पर? यह प्रथम बौद्ध संगीति में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कश्मीर के कुंडलवन में। तो यह याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, प्रमुख जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक। ठीक है। अब जैन धर्म हम लोग देख लेते हैं। ऋषभ देव प्रथम थे। ठीक है। वृषभ इसका प्रतीक था। अजीतनाथ द्वितीय थे, हाथी। संभवनाथ तृतीय थे, इनका घोड़ा प्रतीक था। और शांतिनाथ 16वें थे, हिरण था इनका प्रतीक। अरिष्टनेमी 22वें थे, शंख था इनका प्रतीक। पार्श्वनाथ 23वें थे। सर्पफन पार्श्वनाथ सर्पफन। ठीक है। महावीर स्वामी 24वें थे, और सिंह इनका प्रतीक था। तो यह प्रतीक जरूर याद रखिएगा। प्रथम ऋषभ देव का वृषभ था। अजीतनाथ द्वितीय थे, इनका हाथी था। संभवनाथ घोड़ा। ठीक है। और यह तीसरे थे। शांतिनाथ 16वें थे, इनका हिरण था। अरिष्टनेमी 22वें थे, इनका शंख प्रतीक था। पार्श्वनाथ सर्प फन। ठीक है। मतलब सांप का फन जो होता है वह था। महावीर स्वामी 24वें थे, इनका सिंह था प्रतीक। ठीक है।
इनकी संगीति जैन संगीति देख लेते हैं। तो पहला हुआ था 3री शताब्दी ईसा पूर्व में और दूसरा हुआ 512 ईस्वी में। ठीक है, तो यानी कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व और उसके बाद 512 ईस्वी में। ठीक है, तो यह याद रखिएगा। स्थान पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था, दूसरा हुआ था गुजरात बल्लभी में। ठीक है, अध्यक्ष थे पहले वाले में स्थूलभद्र और दूसरे वाले में देवार्थी क्षमा श्रमण। परिणाम क्या हुआ, 12 अंगों का संकलन, जैन धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन, श्वेतांबर और दिगंबर। तो पहली बात तो 12 अंगों का संकलन किया गया, जैन धर्म का जो संप्रदाय था 2 संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो गया। ठीक है, दूसरा वाला में क्या रहा, धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन एवं लिपिबद्ध किया गया। ठीक है, जैन धर्म में पंच महाव्रत और अनुव्रत याद रखिएगा। ये पंच महाव्रत क्या है, तो अगर आप जैन धर्म को अपनाते हैं तो आपको क्या क्या मानना पड़ेगा। तो अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो अहिंसा में क्या था, जीवों की हत्या ना करना। सत्य मतलब सत्य बोलना। अपरिग्रह मतलब होता है संपत्ति का संग्रह न करना। अस्तेय मतलब चोरी ना करना। ब्रह्मचर्य मतलब इंद्रियों पर नियंत्रण करना। तो आप देखिए अहिंसा, सत्य और ब्रह्मचर्य तो बता देंगे कि इसका क्या मीनिंग है, लेकिन अपरिग्रह और अस्तेय जो है इसको याद रखिएगा। अस्तेय मतलब चोरी ना करना, अपरिग्रह मतलब संपत्ति का ग्रहण ना करना। अब इसके त्रिरत्न क्या थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन का अर्थ है वास्तविक ज्ञान, सम्यक ज्ञान का अर्थ है सत्य में विश्वास, सम्यक आचरण सुख दुख के प्रति समभाव। ठीक है, चलिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता देख लेते हैं। अहिंसा और शांति दोनों ही धर्मों का मूल था। ठीक है, तो दोनों ही धर्मों का क्या है कि अहिंसा और शांति होनी चाहिए। तो दोनों ही धर्म में यह बात कॉमन है। दोनों का उदय यज्ञ, कर्मकांड, ब्राह्मणवाद, जाति प्रथा और छुआछूत का विरोध हुआ। दोनों में ही क्या है, क्योंकि यह धर्म सुधार है। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों का तो सुधार करना था। जो वैदिक काल में ये सब चीज़ हो रहा था, कर्मकांड, ब्राह्मणवाद, जाति प्रथा, छुआछूत, इन्हीं के विरोध में था। दोनों ही ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते। ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते। दोनों ने ही पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया है। तो पुनर्जन्म स्वीकार किया है। इन दोनों ही धर्मों ने अपने विचारों के प्रचार के लिए जनता की सरल भाषा का प्रयोग किया। ठीक है, जनता की सरल भाषा का प्रयोग मतलब प्राकृत भाषा, पाली भाषा। तो आप जानते हैं बौद्ध धर्म का जो उपदेश दिया गया वह पाली भाषा में, जैन धर्म में प्राकृत भाषा। ठीक है, दोनों धर्मों की स्थापना क्षत्रियों ने की, क्योंकि बुद्ध और महावीर दोनों क्षत्रिय कुल के थे। तो बुद्ध और महावीर दोनों कौन थे, यह क्षत्रिय कुल के थे। दोनों ही समकालीन थे और गृह त्याग के समय दोनों की आयु लगभग समान थी। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, शांति और अहिंसा की बात दोनों ही धर्म में किया गया। कर्मकांड, ब्राह्मणवाद, जाति प्रथा, छुआछूत दोनों में विरोध किया गया। ईश्वर की सत्ता नहीं मानी गई। पुनर्जन्म में विश्वास रखा गया। जनता को सरल भाषा में चीज़ों को समझाया गया। बौद्ध और महावीर दोनों क्षत्रिय कुल के थे। दोनों समकालीन थे और गृह त्याग के समय लगभग उनकी आयु समान थी। अब बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म की असमानताएं देख लेते हैं। कुछ क्या क्या असमानताएं थी। बौद्ध धर्म के उपदेश की भाषा पाली थी। तो हम अभी बताएं, पाली में बौद्ध धर्म में था और महावीर जो थे यानी जैन धर्म में प्राकृत भाषा चलता था। ठीक है, विदेशों में प्रसार अधिक हुआ, भारत में नहीं। तो बौद्ध धर्म का विदेशों में ज़्यादा प्रचार हुआ और प्रसार भारत में हुआ, विदेशों में नहीं। जैन धर्म का प्रसार भारत में ज़्यादा हुआ। संघ एवं भिक्षुओं पर आधारित था, अनुयायियों पर आधारित था। ईश्वर एवं आत्मा के अस्तित्व को नकारते हैं। ठीक है, ईश्वर और आत्मा दोनों ही बात को नकारते हैं बौद्ध धर्म, लेकिन जैन धर्म जो है आत्मा को शाश्वत मानते हैं। न अधिक सुख एवं न अधिक दुख अर्थात मध्यम मार्ग के समर्थक हैं। तो सुख ज़्यादा ना दुख भी ज़्यादा नहीं, मध्यम मार्ग में रहना। कठोर व्रत का पालन एवं उदासीन शारीरिक दुखों के समर्थक। मतलब जैन धर्म में क्या है, कठोर व्रत पालन करना और शरीर को कष्ट देने पे मतलब विश्वास करते हैं। बौद्ध धर्म मोक्ष को मध्यम मार्ग के रूप में स्वीकार करता है।
तो बौद्ध धर्म में क्या है, मध्यम मार्ग मोक्ष को माना है। जैन धर्म में मोक्ष की सिद्धावस्था में शरीर का त्याग मानता है, मतलब कि एक सही अवस्था आने पे जब आपको सिद्धि प्राप्त हो जाए तो आप शरीर का त्याग कर दें। बौद्ध धर्म में नग्न मूर्तियों की पूजा नहीं होती, ठीक है, बौद्ध धर्म में नग्न मूर्तियों की पूजा नहीं होती। इस धर्म के अनुयायी महावीर की नग्न मूर्ति के उपासक हैं, तो महावीर के नग्न मूर्ति के उपासक हैं। अहिंसा का नियम व्यवहारिक था, अहिंसा का नियम कठोरतम था, मतलब कि जैन धर्म क्या है, बहुत कठोर नियम है अहिंसा को लेकर कि एकदम मतलब एक आपके पैर से भी कुछ मतलब बहुत ही ज़्यादा, आप जानते होंगे वो लोग प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं, ठीक है, तो इस तरह के बहुत कठोर नियम है। अष्टांगिक मार्ग से गृहस्थ का निवारण प्राप्त कर सकते हैं। जैन धर्म के अनुयायी गृहस्थ के लिए निर्वाण प्राप्त करना असंभव था, ठीक है, अष्टांगिक मार्ग से गृहस्थ भी निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं, मतलब गृहस्थ लोग भी जो घर में मतलब शादीशुदा हैं, जो पत्नी बच्चे के साथ रह रहे हैं, वो भी निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। जैन धर्म के अनुयायी गृहस्थ के लिए निर्वाण प्राप्त करना असंभव है, मतलब जैन धर्म कहता है कि अगर आप गृहस्थ हैं तो आपके लिए निर्वाण प्राप्त करना असंभव है, ठीक है। तो यह जैन धर्म से रिलेटेड फैक्ट्स था। और अब हम लोग आगे का जो प्राचीन बिहार का इतिहास है उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। इतना आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि जैन धर्म बौद्ध धर्म से और जितना भी 16 महाजनपद था उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे हम लोग जो भी मतलब मौर्य, चंद्रगुप्त, ये सब हम लोग देखेंगे आगे, लेकिन ये सब आप कंप्लीट करके रखिए। और अगर आप मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास नहीं देखें तो प्लीज़ जाके वो भी वीडियो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू।